अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रहमान अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारे जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इसके जो टू टाइप्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स और बेस यूनिट। इसके मतलब हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स का जो पूरी वर्ल्ड में जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। बच्चों, जब पहले ज़माने में यूनिट्स नहीं हुआ करते थे, अब लोग जो है वो चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते थे, तो वो पहले पहले ऐसे होता था कि जितनी चीज़ ली उसी के मुताबिक उसी क्वांटिटी में दूसरी चीज़ रख के वो उसका क्या करते थे, ट्रेड करते थे होते थे। उस वक्त कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं था। किसी भी चीज़ को मापने के लिए, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी का तयन करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। आप जैसे लोग हमारे गांव देहातों में होता था कि वो सेर होता था, तो वो शेर से पैमाइश करते होते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शेर, पहले तो बिल्कुल होता ही नहीं था कि कोई यूनिट्स थे ही नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट हुई तो शेर आ गया। मतलब एक शेर आप एक बंदे को देते थे और वो दूसरा उसी के मुताबिक दूसरी चीज़ जो है वो आपको दे देता था। अब मसला आया कि अब जैसे कि ये तो एक डोमेस्टिक लेवल तक बात थी, अब इंटरनेशनल ट्रेड भी है कि लोगों ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तजारत करनी है, लेन देन करना है। तो अब वो क्या चीज़ हो, क्या वो सिस्टम हो, क्या यूनिट हो कि वो चीज़ का तबादला जो कर सके वो किसी एक स्पेसिफिक यूनिट में कर सके। तक जैसे उसके बाद किलोग्राम आया, जैसे एक चीज़ ये तो बात की बात है ना, जब ये इंटरनेशनल सिस्टम बन चुका कि 1 kg जो है वो उसका एक स्पेसिफिक यूनिट बन गया। इसी तरह हर चीज़ का यूनिट बन गया। उससे पहले यूनिट्स नहीं होते थे तो बड़ी मुश्किलात होती थी लोगों को। तो इसके बाद फिर साइंसदानों ने क्या किया, सर जोड़ के बैठ गए और 1960 में एक कमेटी बनाई गई, इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई यूनिट्स के लिए, कि कुछ जो है हर चीज़ के लिए, हर क्वांटिटी के लिए यूनिट मुकर्रर किए गए। तो उस बैठक में, उस कमेटी की मीटिंग में कुछ यूनिट्स पर इत्तेफाक हुआ जिसको हम कहते हैं सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी SI, सिस्टम इंटरनेशनल। In 1960, an international committee agreed on a set of definition and standard to describe the physical quantities. क्या हुआ था 1960 में, एक कमेटी बैठी थी, कुछ साइंसदान बैठे थे, वो क्या हुए, एक एग्री हुए एक बात पे, एक सेट ऑफ डेफिनेशंस पे। उन्होंने हर चीज़ को डिफाइन किया कि हर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको बयान करने के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो स्टैंडर्ड उसको डिस्क्राइब किया, एक मयार उन्होंने बनाया कि जो क्वांटिटीज़ हैं, जो इन चीज़ों को इस तरह मापा जाएगा, इनका ये स्टैंडर्ड होगा। हर चीज़ का अलग अलग जो भी चीज़ है उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किया और उनको क्या, उनके यूनिट्स बनाए। तो वो जो सारी मीटिंग थी, बैठक थी 1960 में जो हुई इंटरनेशनल कमेटी की, जो सेट ऑफ डेफिनेशंस पे एग्री हुए, उसको जहाँ पे सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ ये यूनिट्स का, उसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। उसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SI, S कैपिटल और IB कैपिटल, सिस्टम इंटरनेशनल। SI यूनिट्स are used by the world scientific community and by almost all nations। तमाम ममालिक ने फिर उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। आज दुनिया में वही यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 1960 के बाद जब उस कमेटी ने ये स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिए सारे, तो आज तक वही स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड, ये यूनिट्स यूज हो रहे हैं। द सिस्टम इंटरनेशनल कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड ऑफ यूनिट्स। अब वो जो यूनिट्स बने थे उनकी भी क्या 2 टाइप्स बनी। कितनी टाइप्स बनी? 2 टाइप्स बनी। एक बेस
बेस यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स, दो कैटेगरीज में इसको क्या किया गया, इसको फर्दर डिवाइड किया गया। पहली जो टाइप है वो है बेस यूनिट और दूसरी है डिराइव्ड यूनिट्स। आपने बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेस यूनिट, बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। इसी तरह बेस यूनिट है और डिराइव्ड यूनिट्स हैं। बेस यूनिट कौन से होते हैं? बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। आपने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो बेस यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं? बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बेसिकली कितने हैं? 7 हैं। देयर आर 7 बेस यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। कितने हैं? जो बेस यूनिट है, बुनियादी यूनिट्स हैं, वो उनकी तादाद 7 है। वो क्या होते हैं? बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो टोटल 7 हैं। उन नेमली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि नेम द 7 बेस यूनिट। तो ये आपने 7 के 7 जो बेस यूनिट हैं इनके नेम आपने याद रखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बेस यूनिट का भी पूछ सकता है और बेस यूनिट जो बेस यूनिट कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपने ये सातों के सातों याद रखने हैं। देयर आर 7 बेस यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये है बच्चों बेस यूनिट। ये क्या है? ये बेस यूनिट है। ये 7 बेस यूनिट है। अब प्रीफिक्सेस सच एज मिली, माइक्रो, किलो, etc may be used with them to express smaller or larger quantities. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जो यूनिट से पहले इस्तेमाल होते हैं। इसका बाकायदा टॉपिक एक आगे आएगा, मैं आपको उसमें ब्रीफ कर दूंगा। प्रीफिक्सेस का एक बाकायदा पूरा टॉपिक है। तो प्रीफिक्सेस, प्री आपको नाम से जाहिर है, प्रीफिक्सेस, प्री मतलब पहले। जैसे आप प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्री मेडिकल कर रहे हैं, तो प्री मतलब मेडिकल से पहले, इंजीनियरिंग से पहले। तो ये प्रीफिक्सेस जो यूनिट से पहले इस्तेमाल होते हैं, जैसे मिली, माइक्रो, किलो, etc में भी यूज्ड विद देम टू एक्सप्रेस स्मॉलर और लार्जर क्वांटिटीज। जो लार्जर क्वांटिटीज हैं या स्मॉलर क्वांटिटीज हैं उनके साथ क्या लगते हैं? प्रीफिक्सेस। उनके साथ क्या लगते हैं? प्रीफिक्सेस। आगे ये टेबल है, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं और उनका ऐसा यूनिट क्या है और सिंबल क्या है। जो बेस क्वांटिटीज हैं वो कितनी है? आपको मैंने पढ़ाया है कि 7 बेस यूनिट्स हैं। कितने हैं? 7 बेस यूनिट है। 7 इनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? लेंथ। पहली क्या है? फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर और इसका सिंबल एम। आगे ये आ रहा है, यूनिट्स को लिखने के कन्वेंशंस भी आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। तो लेंथ, इसका यूनिट मीटर है। ये स्मॉल एम लिखते हैं, एम भी स्मॉल, इसमें एम को बड़ा नहीं लिखना। मीटर, इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर और इसका सिंबल स्मॉल एम। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं यूनिट्स लिखने में, उनका सिंबल यूज करते हैं तो वो गलत लिख देते हैं। तो इनको ध्यान से आपने याद रखना है और जो स्मॉल है उनको स्मॉल लिखना है, जो कैपिटल है उनको कैपिटल ही लिखना है। स्मॉल को कैपिटल नहीं लिख सकते और कैपिटल को स्मॉल नहीं लिख सकते, वरना सारा गलत हो जाएगा। लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, उसका यूनिट मीटर है और इसका सिंबल जो है वो स्मॉल एम है। आगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है मैस। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम और इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। इसका ऐसा यूनिट सेकेंड और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और अगली हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर है और इसको सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगली हमारी फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। अगली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है और इसका सिंबल कैपिटल के। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट कैंडेला है और इसे CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और इसका ऐसा यूनिट मोल है
और इसको जो मोल है वो MOLE मोल इसका ऐसा यूनिट है, और इसका सिंबल MOL है, सिंपल MOL है। ये थी बच्चों बेस यूनिट्स के मुतल्लिक सारी गुफ्तगू। आगे जो इसकी सेकंड काइंड है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ये आपने 9th क्लास में इसकी भी डेफिनेशन पढ़ी है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which depend upon the base units। जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज पे इन्हिसार करती हैं, इसी तरह जो डिराइव्ड यूनिट हैं वो बेस यूनिट पे इन्हिसार करते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। The units of plane angle and solid angle have also been included in the list of derived units since 1995। 1995 के बाद जो सॉलिड एंगल है और प्लेन एंगल है, टू डायमेंशनल, प्लेन एंगल टू डायमेंशनल एंगल को कहते हैं और सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशनल को, वो जो एंगल हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, उनको भी क्या किया गया है, डिराइव्ड यूनिट्स की कैटेगरी में उनको इन्वॉल्व किया गया है। इन एडिशन टू बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स द SI परमिट्स द यूज ऑफ सर्टेन एडिशनल यूनिट्स इंक्लूडिंग। अब क्या जो वो सिस्टम इंटरनेशनल का जो एक था, वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या था कि SI यूनिट्स जो थे बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के अलावा भी कुछ यूनिट्स की परमिशन दी गई थी, एडिशनल इंक्लूड हुए थे इनमें बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स के अलावा। जैसा कि मुख्तलिफ एग्जाम्पलें दी हुई हैं, द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल, डिग्री, आर्क मिनट एंड आर सेकेंड। जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं वो है डिग्री, आर्क मिनट्स एंड आर सेकेंड। इसी तरह द ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो हम यूज करते हैं मिनट, सेकेंड, आवर्स और ईयर, ये भी उनमें इंक्लूड हुए थे, एडिशनली इंक्लूड हुए थे SI यूनिट्स में। इसी तरह द लॉगरिथमिक यूनिट्स बेल एंड इट्स मल्टीपल सच एज द डेसिबल। इसी तरह नेक्स्ट टू मीट्रिक यूनिट्स कॉमनली यूज इन ऑर्डिनरी लाइफ, द लीटर फॉर वॉल्यूम एंड द टन, यानी कि मीट्रिक टन फॉर लार्ज वैसेज। जैसे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक लीटर्स में आती है और बहुत सी चीजें, पेट्रोल है वो लीटर्स में आता है। इसी तरह जो बड़े हैवी मैसेज है, लार्ज मैसेज है, उनके लिए टन और मीट्रिक टन भी यूज होता है। इसी तरह टू नॉन मीट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स आर एटॉमिक मास यूनिट म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। द nautical mile and knot units traditionally used at second and metrology। The acre and hectare commonly metric units for land area, जो जमीन की पैमाइश के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह the bar is a unit of pressure and it is commonly used as the millibar in metrology and the kilobar in engineering। इसी तरह जो बार है, जो प्रेशर का यूनिट है, वो भी इसी तरह एडिशनली इसमें ऐड है। जैसे कि प्रेशर का यूनिट है बार, वो कॉमनली यूज एज मिली बार, जो हम मेट्रोलॉजी की ब्रांच में यूज करते हैं उसको एज ए मिली बार यूज करते हैं, और जो इंजीनियरिंग की फील्ड में हम इसको एज अ किलो बार इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एंगस्ट्रॉम एंड बार्न यूनिट यूज इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ये कुछ इसके अजाफी जो है इंक्लूड किए गए थे SI यूनिट्स में, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स के अलावा। इसी तरह ये मैंने जिस तरह बेस यूनिट्स का टेबल था, इसी तरह ये डिराइव्ड यूनिट्स का टेबल है। फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल इसका यूनिट है रेडियन और इसको सिंबल है RAD। इसी तरह सॉलिड एंगल है, उसका जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है और इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास फोर्स है, उसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है और इसको कैपिटल N से जाहिर करते हैं। और इसी तरह फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और इसको N से जाहिर करते हैं। वर्क है, इसका ऐसा यूनिट जूल है और इसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह पावर है,
इसको क्या करते हैं, ये डिराइव्ड यूनिट्स के मुतल्लिक है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये पावर इसका यूनिट वाट है और इसको सिंबल डब्ल्यू है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसकी दो काइंड्स हैं, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स। इसके अलावा कुछ और परमिशंस भी दी गई थी, एडिशनली इंक्लूड किए गए थे ऐसा यूनिट्स में, वो हमने पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।